सभी को नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे इंट्राम्यूरल्स और एक्स्ट्राम्यूरल्स की। तो पहले बात करते हैं इंट्राम्यूरल्स की। द वर्ड इंट्राम्यूरल इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड्स इंट्रा एंड म्यूरल, वेयर इंट्रा मीन्स इनसाइड एंड म्यूरल्स मीन्स विद इन द वॉल्स। Thus intramural means the competition within the walls of institution. In these activities, the students of institution are divided into various groups known as houses. They compete for various activities of intramural in their houses within the campus. The motive of intramural activities is to bring mass participation, developing the interest towards physical activities, and developing the caliber of organization programs of intramural by students. इंट्राम्यूरल दो लैटिन वर्ड्स से मिलकर बना है, इंट्रा और म्यूरल, जहाँ पर इंट्रा का म्यूरल मतलब होता है इनसाइड, मतलब अंदर, और म्यूरल का मतलब होता है विद इन द वॉल्स, अपनी दीवारों के अंदर। यानी इंट्राम्यूरल का मतलब हो गया विद इन द वॉल्स, अपने चार दीवारी के अंदर, यानी सिर्फ एक अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर या अपने स्कूल के अंदर कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स के अलग अलग ग्रुप बांट दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं हाउस वाइज, जैसे हम स्कूल्स में होता है, हाउसेस बांट दिए जाते हैं अलग अलग, और उनका एक टूर्नामेंट कराया जाता है या उनके मैचेस कराए जाते हैं आपस में। इंट्राम्यूरल का सबसे ख़ास जो एक्टिविटी होती है वो यही होती है कि इसके अंदर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर और कहीं बाहर के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें तो जा नहीं सकते, लेकिन जो अपने स्कूल में टूर्नामेंट होता है उसके अंदर बच्चे कोशिश कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्राम्यूरल्स। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। टू प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट in games and sports is one of the major objective of intramural. Generally, few students are able to participate in zonal level and district level games and sports. So, the mass participation of students from a school is impossible at such levels of competition. But in intramural, each and every student can take part in games and sports. देखिए, ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बच्चों को। होता क्या है, जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे जोनल लेवल पे टूर्नामेंट हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, तो उसमें पॉसिबल नहीं होता किसी भी स्कूल के लिए कि वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भाग लेने के लिए भेज पाए। बट इंट्राम्यूरल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Second objective, to develop the leadership qualities among students. To develop the leadership qualities among the students is another significant objective of intramural. Intramural activities are helpful in developing leadership qualities among the students who participate in these activities. Although all the students do not become the leader, yet intramural activity help in developing the leadership qualities among those students who have some innate qualities of leadership. However, the other students develop the qualities of followership. लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी बहुत हद तक डेवलप होती हैं बच्चों के अंदर। जब हम अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं या हाउस की तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं, तो जैसे हमारे हाउस कैप्टन्स होते हैं या टीम कैप्टन्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। जब वो टीम के कैप्टन होते हैं तो कैप्टन की तरह उन्हें लीड करना होता है टीम को, टीम के अच्छे और बुरे के बारे में सोचना होता है, ये सोचना होता है कैसे हम अपनी टीम को जिता सकते हैं। तो काफ़ी सारी लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर डेवलप होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ सभी बच्चों के अंदर डेवलप हों, लेकिन हाँ, कुछ उन बच्चों के अंदर ज़रूर डेवलप हो सकती है जिनके अंदर नेचुरली ये क्वालिटीज़ होती हैं, और बाकी बच्चों के अंदर फॉलोअरशिप की क्वालिटी डेवलप हो जाती है। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्राम्यूरल्स की। द वर्ड एक्स्ट्राम्यूरल मीन्स द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड आउटसाइड द वॉल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। दीज आर द कॉम्पिटिशन्स एट इंटर इंस्टीट्यूशनल लेवल. Extramural activities are played at various levels like inter-school, inter-district, interstate, cluster, regional, national and international levels. The motive of extramural activities is to find the talented players and to give exposure to good players at higher levels. Extramural activities are the index and image of institutions. Extramural क्या है? जैसे इंट्राम्यूरल्स था कि वो केवल एक इंस्टीट्यूशन या एक स्कूल्स के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट एक्स्ट्राम्यूरल में क्या होता है कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स के, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट के या काफ़ी सारे स्कूल्स के या काफ़ी सारे रीजन्स के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या काफ़ी सारे देशों के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्राम्यूरल से अलग है।
इसमें देखिए कई तरीके के टूर्नामेंट्स हैं, इंटर स्कूल, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट, क्लस्टर, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, हर तरीके के टूर्नामेंट्स एक्स्ट्रा म्यूरल्स में होते हैं। इसमें क्या होता है कि टैलेंटेड प्लेयर्स आपको मिल जाते हैं। जब अलग अलग स्टेट से या अलग अलग देशों से प्लेयर्स आएंगे तो उसमें टैलेंटेड प्लेयर्स आपको काफ़ी हद तक मिल जाएंगे और फिर उनको बड़े बड़े आगे के टूर्नामेंट्स के लिए हम तैयार कर सकते हैं और भेज सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स्ट्रा म्यूरल्स: टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स. Experience has its own value in field. Extramural provide experience to students who participate in such competition. Due to experience, students exhibit good performance in competition. Experience, जैसा आप सब जानते हैं, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए। आपको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आप उतना ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एक्स्ट्राम्यूरल्स में एक्सपीरियंस कैसे गेन होता है? जब आप देखते हैं कि अलग अलग स्टेट से या अलग अलग स्कूल से या काफ़ी अलग अलग देशों से प्लेयर्स आते हैं तो उनका आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है। उनकी खेलने की शैली अलग होती है, हर चीज़ अलग अलग होती है, तो वो आप काफ़ी हद तक सीख सकते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस इससे बढ़ता है और जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक्स. To provide knowledge of new rules, regulation, advanced techniques and tactics of sports and games to the students is another important objective of extramurals. Students come to know about new rules and regulation of the game and sports. They learn new techniques as well as tactics which enable them efficient in improving their performance. काफ़ी सारे न्यू रूल्स, रेगुलेशंस और टेक्निक्स सीखने को मिलती हैं। जब बाहर के जगहों से प्लेयर्स आते हैं तो होता क्या है, उनके पास कई सारी न्यू टेक्निक्स होती हैं। जैसे हम भी कहीं जाते हैं तो हमारे अंदर भी जो न्यू टेक्निक होगी वो बाहर का प्लेयर उसको सीखने की कोशिश करेगा। तो होता क्या है, जब अलग अलग जगहों से लोग आएंगे तो उनकी नई नई टेक्निक्स आएंगी, नई नई टैक्टिक्स आएंगी और वो सब हमें सीखने को मिलेंगी। तो न्यू टैक्टिक्स और टेक्निक्स हमें इससे सीखने को मिलती हैं। आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।